बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू यमी कुकिंग रेसिपीज़। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही परफेक्ट नाश्ते के लिए एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस रेसिपी को अगर आप पराठे के साथ खाएंगे तो बहुत ही मज़े का टेस्ट आएगा और चाहें तो दोपहर को भी खा सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने माश दाल तकरीबन 250 ग्राम ले ली है और इसे 15 मिनट के लिए मैंने भिगो दिया है। अब यहाँ प्रेशर कुकर में मैंने हाफ कप ऑयल ले लिया है तो उसके अंदर 2 से 3 लौंग डाल रही हूँ और इसी के साथ हाफ टी स्पून अजवाइन पाउडर डाल रही हूँ। अब यहाँ थोड़ा सा ज़ीरा और साबुत काली मिर्च भी डाल रही हूँ और इन सारी चीज़ों के साथ में एक बारीक कटा हुआ प्याज डाल रही हूँ और उसे भी लाइट ब्राउन कर लूँगी। और अब इसके अंदर डाल रही हूँ थोड़ी सी कलवंजी। इसको बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, सिर्फ लाइट ब्राउन करना है। ये देखिए मेरा प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी लहसुन और अदरक। अदरक को कूट के मैंने इसकी पेस्ट बना ली है और लहसुन की मैंने कलियां ही रहने दी हैं। अब इन चीज़ों को डालने के बाद इसे अच्छी तरह मैं भून लूंगी ताकि हमारी ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही अच्छी तैयार हो सके। ये देखिए यहाँ प्याज लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा पानी और ऊपर से कवर कर दूंगी। 5 मिनट बाद अब इसे मैं चेक करने लगी हूँ और चेक करने के बाद इसे मैं अच्छी तरह एक बार हिलाऊंगी। फिर इसके अंदर मैं डाल दूंगी टमाटर। टमाटर का मैंने छिलका उतार दिया ताकि मसाला जल्दी से तैयार हो जाए और टमाटरों को पकने में ज़्यादा टाइम भी ना लगे। अब इसके अंदर मैं हाफ टी स्पून लौंग पाउडर डाल रही हूँ। 2.5 टीस्पून इसके अंदर मैं साल्ट डाल रही हूँ। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ 3 टीस्पून सूरख मिर्च और 1 टीस्पून इसके अंदर मैं हल्दी डाल दूंगी। ये सारी चीज़ें डालने के बाद मसाले को मैं अच्छी तरह भून लूंगी। यहाँ मैंने टमाटरों को पकाने के लिए 1-2 बूंद इसके अंदर पानी डाला है और इसे एक बार अच्छी तरह हिला के कुछ टाइम के लिए कवर कर दूंगी ताकि मसाला अच्छी तरह पक सके। अब यहाँ इसे मैं तकरीबन 2 से 3 मिनट बाद चेक करने लगी हूँ और अब यहाँ मसाले को मैं अच्छी तरह भून लूंगी ताकि मसाला बहुत अच्छी तरह मिक्स हो जाए और इसी के साथ थोड़ा सा मैं कड़ी पत्ता भी डाल दूंगी। कड़ी पत्ता डालने से इसका जायका बहुत ही कमाल का और बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। थोड़ी देर मसाला भून लेने के बाद अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ दाल जो मैंने पहले से भिगो के रखी हुई थी। अब दाल को भी कुछ टाइम के लिए अच्छी तरह भून लेना है, तकरीबन 5 मिनट के लिए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस ज़रूर करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ये देखें यहाँ दाल भुनी जा चुकी है। अगर आप इस रेसिपी को देगची में या किसी और चीज़ में बना रहे हैं, प्रेशर कुकर में नहीं बनाना चाहते, तो इसमें जब आप पानी डालेंगे तो ज़्यादा पानी डालें तो इसे अच्छी तरह मज़ीद कुछ टाइम के लिए भून लें। अब इसके अंदर 2.5 कप मैं पानी का डाल रही हूँ। प्रेशर कुकर में इतना पानी काफ़ी होगा, लेकिन अगर आप देगची में बना रहे हैं तो पानी आप ज़्यादा डालें और मज़ीद इसे कुछ टाइम के लिए पकाते रहें। अब यह मैं प्रेशर चलाने लगी हूँ। यहाँ प्रेशर आपने ज़्यादा टाइम के लिए नहीं चलाना। यहाँ 5:45 हो गए हैं और प्रेशर हमारा चल चुका है। जब 5:48 हो जाए तो यहाँ मैंने फ्लेम को ऑफ कर दिया है। प्रेशर कुकर सिर्फ आपने 3 मिनट ही चलाना है। अब इसे मैं चेक करने लगी हूँ। ये देखें, अब इसे मैं एक बार अच्छी तरह हिला रही हूँ ताकि दाल अच्छी तरह मिक्स हो जाए। अब यहाँ फिर से मैंने फ्लेम को कुछ टाइम के लिए ऑन कर दिया है और ये देखें दाल हमारी बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही अच्छी तैयार हो चुकी है। अब मज़ीद इसे मैं 2 से 3 मिनट पकाऊंगी और फिर फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। और यहाँ पर टेस्ट के लिहाज से मैंने थोड़े से गरम मसाले का छिड़काव किया है। इससे जायका बहुत ही कमाल का और बहुत ही अच्छा आता है। माश की दाल बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी तैयार हुई है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी इसको पराठे के साथ ज़रूर इंजॉय करें। इसका जायका बहुत ही कमाल का और बहुत ही अच्छा आता है। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।